नमस्ते दोस्तों, रानी किचन जोन में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं फिर से हाजिर हूँ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर के जो ना सिर्फ आपका काम आसान करेगा बल्कि आपका टाइम और पैसा दोनों की बचत करने वाला है। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हम सब रोटी को गर्म रखने के लिए इस तरीके के हॉट केस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई बार रोटी एकदम गीली, चिपचिपी और अजीब सी स्मेल भी करने लगती है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा जुगाड़ जिससे रोटी घंटों तक नरम रहेगी, सूखेगी नहीं और एकदम ताज़ी रहेगी। तो इसके लिए क्या करना है कि आप अपने केसरोल के अंदर सबसे पहले तो न्यूज़पेपर रखिएगा। न्यूज़पेपर के 2-3 लेयर्स रखिएगा, मतलब इकट्ठा, ताकि वो थोड़ा मोटा रहे। अब यहाँ पे लेना है कपड़ा। तो कपड़ा बिल्कुल साफ होना चाहिए और सूती का होना चाहिए। सूती का कपड़ा अच्छी तरीके से मॉइस्चर को लॉक करता है। अब इसके ऊपर अगर आप टिश्यू पेपर एक रखना चाहें तो बिल्कुल रख सकते हैं। अब आपका ये जो कैसरोल है ना बिल्कुल तैयार है। आप इसके अंदर रोटी रखिए। रोटी कभी भी गीली नहीं होगी, स्मेल नहीं आएगी और एकदम फ्रेश रहेगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप के तरफ। देखिए, अक्सर हम लोग ना जब पूड़ी पराठे बनाते हैं तो तेल का यूज़ होता है। अब तेल जब बच जाता है तो हम उसे कटोरी में या फिर बोतल में भर के रख देते हैं, जिससे तेल कभी कभी किचन काउंटर टॉप पे गिर भी जाता है और किचन बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। इसलिए आज मैं यूज़ कर रही हूँ एक ऑयल डिस्पेंसर जो किचन को बिल्कुल क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड रखता है। तो यहाँ पे देखिए, ये बॉटल है और ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। सबसे अच्छी बात कि ये लीक प्रूफ है। इसमें ऑयल बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रहता है, पकड़ने में काफ़ी ज़्यादा इजी है। नीचे इसका जो बॉटल है वो ग्लास का है, ऊपर का जो स्प्रे वाला पार्ट है वो प्लास्टिक का है। इसमें फिलिंग काफ़ी ज़्यादा आसान होती है और यहाँ पे यूज़ करके मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। इसमें 2 फीचर्स हैं, एक तो स्प्रे का है, दूसरा पॉरिंग का है। पराठा बनाते समय आप स्प्रे करिए। अगर आपको लगता है कि तेल दूसरे बॉटल में खाली करनी है तो ऊपर का जो इसके ऊपर स्विच दिख रहा है ना, उसको आप अपने तरफ खींचेंगे तो इसका पॉरिंग वाला पार्ट ओपन हो जाता है और आप ईजिली तेल को दूसरे बॉटल में ट्रांसफ़र कर पाएंगे। अब क्योंकि मैं इसको बहुत लंबे टाइम से इस्तेमाल कर रही हूँ तो बिल्कुल इसका जेन्युइन सा रिव्यू भी दूंगी आपको। मुझे इस प्रोडक्ट की सबसे अच्छी बात ये लगी कि ऑयल बिल्कुल कंट्रोल में निकलता है, बेकार में ज़्यादा ऑयल नहीं गिरता है। पहले तेल की बोतल से किचन बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता था, लेकिन इसमें ड्रिप की कोई दिक्कत नहीं है। ग्रिप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, एक हाथ से आप आसानी से इसे यूज़ कर पाएंगे और ग्लास की क्वालिटी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ट्रांसपेरेंट होने से पता चलता रहता है कि कितना तेल बचा है। इस ऑयल डिस्पेंसर के साथ मेरी लाइफ तो बहुत ज़्यादा इजी हो गई है। अगर आप भी चाहते हैं इसे परचेज़ करना तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चाहें तो वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। बहुत लोग ना भुट्टे को भून करके खाते हैं, तो कुछ लोग उसे उबाल करके भी खाते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ इसे बनाने का एकदम अलग और अनोखा सा तरीका। इस तरीके से जो आपका भुट्टा है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा, झटपट तैयार हो जाएगा और आप खा करके ना उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो इसके लिए देखिए हमने क्या करना है कि सबसे पहले तो चूंकि ये बहुत बड़ा है तो इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद आप कुकर में डालिए। एकदम थोड़ा सा पानी डालना है, मतलब इतना कि एक भुट्टे में आप मुश्किल से जो छोटी वाली गिलास होती है ना उससे सिर्फ आधी गिलास पानी डालिएगा। अब कुकर का लिड बंद करिए और इसमें लगाइए 2 विसिल। 2 विसिल जैसे ही आए आप इसको नीचे उतारिएगा, ठंडा करिएगा और इससे बहुत सारी रेसिपीज़ बनती हैं। लाइक आप चाट बनाना चाहते हैं तो इसके अंदर ढेर सारी सब्जियां कट करके डालिए, चाट मसाला डालिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसमें चीज़ डाल करके चीज़ कॉर्न भी बना सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको 1-2 रेसिपी शेयर भी कर सकती हूँ। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। देखिए, हम सबके घर में ना सिरेमिक की बॉटल या फिर मग्स होते हैं। जब ये टूट जाते हैं तो इनको फेंकने का मन बिल्कुल भी नहीं करता और अक्सर आपने देखा होगा कि हैंडल से ही ये निकल जाते हैं। तो आज मैं बताऊंगी कि इसको फेंकने के बजाय छोटे छोटे से आपके घर में
इंडोर प्लांट्स लगा करके रखते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और ये जो कॉफ़ी मग होते हैं इनका रीयूज़ भी हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ये जेड प्लांट है और इसके अंदर मैंने मिट्टी फिल कर लिया है। इसको लगाना कैसे है, आप छोटी छोटी कटिंग ले लीजिए और इसको ना बीच से कट करके एक एक लीव्स आप निकाल करके और फिर इस कप के अंदर लगाते जाइए। यकीन मानिए ये जो इंडोर प्लांट्स होते हैं ना इतना ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं और आपके घर का जो एनवायरनमेंट है उसको भी चेंज करते हैं। इसके साथ ही जो कप आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब था, उसे फेंकना नहीं चाह रहे थे, उसका भी रीयूज़ हो जाता है और वो आपकी आंखों के सामने ही रहता है। तो मेरे पास तो जितने भी कॉफ़ी मग्स टूट जाते हैं ना, मैं उनको इसी तरीके से उसमें छोटे छोटे प्लांट्स लगा लेती हूँ। क्योंकि ये जो जेड प्लांट होता है ना, इसको बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं होती है। छोटी छोटी कटोरी, ग्लास या फिर इस तरीके के कप में भी ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता है। मेंटेनेंस इसकी ज़ीरो होती है। आप पानी डालेंगे तो भी चलेगा, नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। इसमें पानी बिल्कुल कम, मतलब जब मिट्टी एकदम सूख जाए तब इसमें पानी डालने की ज़रूरत पड़ती है। तो आप इस तरीके से लगाइए। अब देखिए इसके अंदर मैंने होल भी किया हुआ है, तो आप इस तरीके से ऐसे होल करेंगे तो ये टूट जाएगा। पानी के अंदर डाल करके जब ये अच्छी तरीके से डूब जाए फिर आप इस पे चोट मारेंगे तो ये होल आसानी से हो जाता है। मैं अपनी पुरानी वीडियो में ये वाली टिप शेयर कर चुकी हूँ, अगर आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। चाहे आप सिलाई करते होंगे या नहीं करते होंगे, बट आपके घर में सुई धागे का डब्बा ज़रूर मिलता होगा। कई बार आपने देखा है कि धागा इस कदर उलझ जाता है कि जब आप इसको ढूंढते हैं तो बड़ा ही मुश्किल होता है, और अगर मिल भी जाए तो धागे को तोड़ करके और खींचना पड़ता है। तो इसके लिए आपको एक बहुत ही प्यारे से ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत है। तो ये मैं बता रही हूँ कि आप इसके लिए बिल्कुल पैसे खर्च नहीं करेंगे। जो भी चीज़ आपके घर के अंदर है उसी से मैं इसे बनाना सिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास एक आइसक्रीम का बड़ा डब्बा है और अमूल का जो चीज़ होती है उसका ये छोटा डब्बा है। इन दोनों को अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद इसके पीछे मैंने डबल साइडेड टेप लगा करके इसके बिल्कुल मिड में चिपका दिया है। अब ये ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार है। अब इसके अंदर धागे को ऑर्गेनाइज कैसे करना है वो मैं बताती हूँ आपको। तो देखिए इस तरीके से हम सबके पास धागे की गठरियाँ होती हैं। तो चलिए इसको ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। जो कि इसके पीछे ना बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, इतना ही है जितना कि इसके अंदर रील बहुत ही आराम से एडजस्ट हो सकती है। तो आप किनारे किनारे जितनी भी रील्स है ना सबको इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर दीजिए। ऐसा करने से धागा बहुत ही मैनेज रहता है। आपको जितनी भी जो भी रील की ज़रूरत है आप उसे निकालिए, यूज़ करिए और फिर जैसे रखा हुआ है वैसे ही आप धागे को अच्छी तरीके से लपेट करके इसमें रख दीजिए। काफ़ी टाइट हो जाता है, अगर आप इसे हिलाते भी हैं ना तो बिल्कुल नहीं गिरता है। साथ ही देखिए अगर आप सिलाई कर रहे हैं तो इस तरीके की छोटी छोटी बॉबिन्स, इस तरीके की बटन्स, जो धागा काटने वाला कटर होता है वो, इस तरीके का सीज़र, मतलब छोटी मोटी चीज़ें आपके पास होंगी ही। तो आप बीच में इसके रख करके अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज कर लीजिए। और इतना कुछ रखने के बाद भी इस डब्बे का जो लिड है वो ईज़िली बंद हो जाता है। देखिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। देखिए मार्केट में तो वैसे तो बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र मिल जाते हैं, लेकिन हर छोटी चीज़ के लिए पैसे खर्च करना ज़रूरी नहीं होता। आज मैं बताने वाली हूँ एक बिल्कुल घरेलू और बिल्कुल आसान सा तरीका, जिससे जितनी भी आपकी छोटी छोटी ऑयल्स की बोतलें हैं ना वो बहुत अच्छी तरीके से नीटली ऑर्गेनाइज हो जाएंगी बिना एक्स्ट्रा खर्च के। तो यहाँ पे मेरे पास एक स्क्वायर डब्बा है जिसका कार्डबोर्ड बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने इसके ऊपर पतला वाला रबड़ बैंड इस तरीके से लगा दिया है। मैंने सिर्फ दो रबड़ लगाए हैं, आप यहाँ पे चाहें तो चार भी लगा सकते हैं। और जितनी भी छोटी छोटी ये बॉटल्स थी सबको मैंने ऑर्गेनाइज कर दिया है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप इसको बहुत ज़्यादा शेक भी करते हैं ना फिर भी नहीं गिरता, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र है, तो ज़रूर बनाइएगा। चलिए देख लेते हैं अगली टिप। जब कभी भी आप लोग सफ़र पे जाते हैं तो टिश्यू पेपर जैसी ज़रूरत की चीज़ रखना तो बनता ही है।
लेकिन बैग में ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं और बिखर भी जाते हैं। तो आज मैं बताने वाली हूँ एक स्मार्ट DIY ऑर्गेनाइज़र, जिससे टिश्यू पेपर रहेगा साफ़, सेफ और इस्तेमाल में बेहद आसान। तो यहाँ पे मेरे पास एक पॉलीथीन है, मतलब छोटा सा थैला है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, इसके ऊपर गोल्डन स्टार्स बने हुए हैं। तो मैंने इसको दोनों तरफ से, मतलब अपर और बॉटम दोनों तरफ से मैंने इसे फोल्ड किया। ये जो हैंडल वाला पार्ट है ना, ऊपर रहना चाहिए। अब इसको सिक्योर करना है, तो आपके पास सिलाई मशीन है तो यहाँ पे सिलाई भी कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप टेम्परेरी इस पे स्टेपलर भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्टेपलर करके दिखाया है। तो देखिए हमारा मिनट में बनने वाला ऑर्गेनाइज़र बिल्कुल तैयार है। अब आपके पास जो भी टिश्यू पेपर है ना, इसके अंदर रख लीजिए। क्योंकि मेरे पास जो टिश्यू पेपर है ना, ये थोड़ा सा लंबाई में ज़्यादा है। जो स्क्वायर वाले टिश्यू पेपर होते हैं ना, वो इसमें बहुत अच्छी तरीके से एडजस्ट हो जाते हैं। बट फिर भी मैंने आपको दिखाने के लिए इसके अंदर इसे थोड़ा सा फोल्ड करके डाल ही दिया। तो देखिए एक तरफ तो मैंने इसको टक कर दिया है, दूसरा साइड थोड़ा सा आपको उठाना है और इसके बाद इसके अंदर इसे टक कर देना है। तो इस तरीके से ये बहुत ही प्यारा सा DIY ऑर्गेनाइज़र बन कर के रेडी है, जो कि अच्छा लगता है देखने में। और छोटी सी स्पेस कहीं भी आपके बैग में है ना, तो आराम से आ जाता है। अब आपको ज़रूरत अगर टिश्यू पेपर की हो, तो ये जो हैंडल वाला पार्ट है जहाँ पे होल है, वहाँ से आप इसे निकालिए और यूज़ करिए। तो है ना ये कमाल की टिप। आप किस तरीके से टिश्यू पेपर को कैरी करते हैं ज़रूर बताइएगा। और टिप अगर आपको अच्छी लगती है हमारी, तो प्लीज़ हमारे सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो देखा आपने कितना इजी है। अब बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो देखिए फरवरी भी चली गई ऑलमोस्ट। अब सर्दी भी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है और गर्म कपड़ों को संभाल के रखने का समय भी आ गया है। मोटी मोटी जैकेटें और स्वेटर फोल्ड करना और सेफ रखने से स्टोर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं बताऊंगी कि अपने मोटी मोटी जैकेटों को फोल्ड कैसे करें और इनको स्टोर कैसे करें। तो इस तरीके से देखिए, अगर आपके पास मोटी मोटी हुडी है ना, तो उनको इस तरीके से फोल्ड करिए। सबसे पहले तो आप किसी प्लेन सरफेस पे इसको बिछा लीजिए। बिछाने के बाद एक साइड फोल्ड करिए और स्लीव्स को बाहर रखिए। सिमिलरली जो दूसरा वाला साइड है ऐसे ही फोल्ड करना है। फिर आप हुडी को एक बार फोल्ड करिए, बॉटम वाले पार्ट को फोल्ड करके, और जो ये स्लीव्स वाला पार्ट है ना, यहाँ पे टक कर दीजिए। दूसरी स्लीव्स को इस तरीके से यहाँ टक करना है। तो देखिए कितना ज़्यादा कॉम्पैक्ट सा दिखने लगा। कहीं भी छोटे से स्पेस में ये अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाएगा। सिमिलरली जो हमारे पास इस तरीके के स्वेट शर्ट होते हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा मोटे होते हैं। तो इसको फोल्ड करने का भी तरीका देख लेते हैं। इसी तरीके से जितनी भी आपके पास जैकेट होंगी, चाहे आपके पास ब्लूमर जैकेट हो या फिर कोई भी ऐसी मोटी जैकेट जिसको फोल्ड करना और ऑर्गेनाइज करना मुश्किल होता है, तो आप ऐसे ही इसे फोल्ड करिएगा। यहाँ पे देखिए स्वेट शर्ट को पहले तो मैंने उल्टा कर लिया है। उल्टा इसलिए किया है कि जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये जो प्रिंट वाला साइड है ना, ऊपर आएगा तो अच्छा लगेगा देखने में। अब देखिए जो इसका बॉटम है, मैंने हाफ से ऊपर के साइड पे फोल्ड किया, फिर जो स्लीव्स हैं उसको अंदर के साइड पे टक कर दिया। अब इसका जो नेक वाला पार्ट है उसको इस तरीके से टक इन करना है। अब बीच से इसको फिर दोबारा आप फाइनली फोल्ड करेंगे। तो देखा आपने ये फोल्ड करने का तरीका कितना ज़्यादा अच्छा है। इस तरीके से फोल्ड किया हुआ कपड़ा काफ़ी ज़्यादा नीट लगता है और इसको कहीं भी आप रखते हैं तो देखने में ये खूबसूरत भी लगता है। तो ये तो हो गई फोल्डिंग की बात। चलिए अब कपड़ों को स्टोर भी कर लिया जाए। तो देखिए स्टोर करने के लिए ना हम बहुत सारे प्लास्टिक या फिर कॉटन के कवर ले लेते हैं, जो कि मार्केट में ईजिली अवेलेबल हैं। तो आप अगर परचेज़ करना चाहें तो मैं आपको लिंक दे दूँगी। देखिए ये वाला जो मेरे पास प्लास्टिक का बैग है ना, ये काफ़ी ज़्यादा टाइम से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब पता नहीं ऐसी क्वालिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बट हाँ मैं लिंक आपको ज़रूर सेंड कर दूँगी। आप एक बार परचेज़ करके देखिए। कपड़े बहुत अच्छी तरीके से इसके अंदर ऑर्गेनाइज रहते हैं।
इसके साथ ही देखिए सूती के भी मिलते हैं, मतलब कॉटन वाले जो कपड़े का बैग होता है ना वो भी मिलता है। तो मैं दोनों का लिंक दे दूँगी, जो भी आपको अच्छा लगे आप ले सकते हैं। जितने भी आपके मोटे कपड़े हैं, शॉल, स्वेटर या फिर इस तरीके की हुडी, जो गर्म पजामे होते हैं वो अच्छी तरीके से फोल्ड करके और फिर इस ऑर्गेनाइज़र के अंदर आप रख सकते हैं। इसमें ख़ास बात ये होती है कि ये प्लास्टिक का होता है तो पूरा अच्छी तरीके से कवर हो जाता है, मिट्टी वगैरह बिल्कुल नहीं लगती है इसके ऊपर। अगर आपको लगता है कि कपड़ों से स्मेल आ जाएगी तो इसके लिए भी मैं एक बहुत ही धांसू सा आपको तरीका बताती हूँ। सूखी नीम की पत्तियाँ ले लीजिए और कपड़ों के चारों तरफ इस तरीके से डाल दीजिए। डालने के बाद आप इसमें नेपथलीन की बॉल भी डाल सकते हैं, मतलब कई सारी चीज़ें मैं बता रही हूँ। इसमें कपूर की गोलियाँ रख सकते हैं और इस तरीके से जितने भी आपके कपड़े हैं ना इसके ऊपर रख दीजिए और अच्छे तरीके से इसको बंद करके और कहीं भी रखिए। आप वार्डरोब में रखिए या फिर आप अपने बेड के अंदर रखिए। अगले साल जब अपने कपड़ों को निकालेंगे ना तो आपको एज इट इज़ मिलेंगे, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे और स्मेल की दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी। मैं तो हमेशा इसी तरीके से अपने वुलन के कपड़ों को स्टोर करती हूँ। आप किस तरीके से स्टोर करती हैं, अपना एक्सपीरियंस भी ज़रूर शेयर करिएगा। तो कैसी लगी ये टिप ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। अब बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। देखिए, नहाने के बाद ना हम सब साबुन का जो खाली कवर होता है उसको सीधा डस्टबिन में फेंक देते हैं, जबकि उसमें बची रहती है बहुत सारी खुशबू। आज मैं बताऊंगी कि कैसे इसी साबुन के रैपर को किचन हैक की तरह इस्तेमाल करके अपने अलमारी और किचन को महका सकते हैं। तो देखिए, हम लोगों के पास ना इस तरीके की बहुत सारी हैंकीज़ होती हैं। जो सॉफ्ट हैंकीज़ होती हैं ना उनको आप फोल्ड करिए और इसके अंदर रख दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपकी हैंकी में इतनी प्यारी खुशबू भी आएगी, इसके साथ ही आपका जो वार्डरोब है ना उससे भी खुशबू आएगी। तो एक पंथ दो काज होंगे। है ना ये कमाल की टिप। सो ये थी आज की वीडियो। पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।